शास्त्री पार्क इलाके में युवक की चाकू से गोदकर हत्या। पुलिस ने मामला जल्द सुलझाने का किया दावा। मामले की जांच कर रही है पुलिस। विवेक विहार में हुए अग्निकांड में एक और बच्चे की हुई मौत। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में रहता है बच्चे का परिवार। पुलिस ने बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा शव। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 12 टीमों ने कई राज्यों की छानी खाक, ढूंढे 211 मोबाइल फोन। फोनों की कीमत आकी गई है 40 लाख रुपए से ज्यादा। हेडगेवार अस्पताल में गुल रही बिजली। हेडगेवार अस्पताल में मरीजों और डॉक्टरों को हुई काफी परेशानी। करीब 2 घंटे बाद आई बिजली। बढ़ती गर्मी में मौसमी फलों की बड़ी मांग। भीषण गर्मी के कारण फलों की कीमतें बढ़ी। दोपहर के समय कम होती है बिक्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पूर्व दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। शास्त्री पार्क इलाके में गुरुवार की देर रात एक युवक की ताबड़तोड़ चाकू से गोदकर हत्या का मामला सामने आया है। ये घटना बीती रात करीब 11:45 के आसपास की है। पीड़ित की पहचान जोहर अब्बास के रूप में हुई है। मृतक उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क के बुलंद मस्जिद के पास का रहने वाला था। DCP जॉय ट्रिकी ने बताया कि हम हत्या के पीछे की वजह की जांच कर रहे हैं। मृतक की जेब में उसका फोन, पैसे और अन्य सामान मिला है। शास्त्री पार्क थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की जांच कर रहे हैं। DCP जॉय ट्रिकी ने दावा किया है कि हत्या के मामले का खुलासा हम शुक्रवार शाम तक कर देंगे। देखिए, 11:15 बजे का इंसिडेंट है। जोहर अब्बास है इनका नाम, उम्र करीब 25 साल। पास में ही रहते हैं, बुलंद मस्जिद के पास में। तो ये सर्विस रोड है शास्त्री पार्क चौक के पास में। तो यहाँ रात के समय थोड़ा अंधेरा भी रहता है। तो यहाँ इनकी बॉडी मिली है, उसमें मल्टीपल स्टैब वुंड्स हैं। तो क्या कारण रहा है इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ लूटा नहीं गया। इनका फोन, बाकी सामान इनके पास ही है। तो क्या कारण रहा है, दैट इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी मर्डर केस रजिस्टर किया हमने। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेट करते हैं, शाम तक खुलासा हो जाएगा। विवेक विहार में हुए अग्निकांड का दर्द लोगों के दिलों में कम नहीं हुआ था। इस अग्निकांड में एक और बच्चे की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अस्पताल में एडमिट 5 बच्चों में से एक की आज मृत्यु हो गई है। बच्चे का परिवार पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में रहता है। पुलिस ने बच्चे का शव पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बेबी केयर अस्पताल में आग लगने से 8 बच्चों की जान जा चुकी है। शादरा जिला पुलिस ने एक अभियान चलाकर देश भर के कई हिस्सों से 211 फोन रिकवर करने में सफलता पाई है। फोनों की कीमत करीब 40 लाख रुपए के आसपास आकी गई है। इस दौरान 11 झपटमार लुटेरे पकड़े गए हैं, जबकि चोरी का फोन इस्तेमाल कर रहे 120 लोगों को बाउंड डाउन किया गया है। एडिशनल DCP शादरा राजीव रावल ने बताया कि जिले से चोरी, लूटे या स्नैचिंग किए गए फोन बरामद करने के लिए ऑपरेशन विश्वास चलाया गया था। साथ ही एडिशनल DCP राजीव कुमार की देखरेख में ASI दीपक कुमार, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, गगनदीप और तेजवीर की जिला टेक्निकल सर्विलांस टीम की इनकी लोकेशन पता करने का काम सौंपा गया था। टेक्निकल सर्विलांस टीम ने IMEI और CDR मेथड के अलावा भारत सरकार के सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल पर काम किया और इसके जरिए 78 फोन रिकवर हुए हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड का एनालिसिस का टेक्निकल टीम ने फील्ड टीम की मदद की है, जिससे कुल 211 फोन बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सबसे ज्यादा फोन ASI अनिल कुमार की लीडरशिप में बनी सीमापुरी थाने की टीम ने 65 खोजे हैं। इसके बाद जगतपुरी की टीम ने 28 और GTP एनक्लेव की टीम ने 27 फोन ढूंढ निकाले हैं। दिल्ली के अलावा 4 अन्य राज्यों से बरामद कुल 211 फोनों में सबसे ज्यादा 116 चोरी किए हुए निकले हैं। देखिए, इस अभियान का नाम ऑपरेशन विश्वास है और हमने विश्वास इसलिए रखा कि जनता में पुलिस के ऊपर विश्वास इससे और ज़्यादा बढ़े और कायम रहे। तो इसमें कुल मिला के हमने 11 टीमें बनाई थी सभी थानों में और एक टीम सेंट्रली मेरे ऑफिस में काम कर रही थी। इन्होंने 211 मोबाइल रिकवर किए हैं दिल्ली से, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, MP। देखिए, इसमें 2 साल पुराने मोबाइल भी रिकवर हुए हैं।
मैक्सिमम रिसेंट हैं। इसके अलावा कई मोबाइल चोरी हुए हैं, कईयों के खोए हैं, कोई रोबरी में गया था, कोई स्नैचिंग में गया था, तो हर तरह के मोबाइल रिकवर हुए हैं। हमने सभी को इन्फॉर्म कर दिया है मोबाइल के बारे में, और जो लॉस्ट मोबाइल थे वो सीधा थाने से आके ले सकते हैं। बाकी जो मोबाइल हैं जो किसी केस में इन्वॉल्व हैं वो उनको कोर्ट के थ्रू लेने पड़ेंगे। देखिए, ऑपरेशन विश्वास ऐसे कंटिन्यू रहेगा और हमने ये सोचा है कि 6 महीने के अंदर हम 500 से ज़्यादा मोबाइल रिकवर करेंगे। तो अभी 3 महीने हुए हैं इसको, तो अगले 3 महीने में हम 300 और मोबाइल रिकवर करेंगे। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में लाइट जाने की शिकायत बढ़ती जा रही है। बढ़ती गर्मी के साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। लाइनों पर लोड ज्यादा होने के कारण शॉर्ट सर्किट के मामले बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि कॉलोनियों में घंटों लाइट चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी सरकारी हॉस्पिटल में 2 घंटे के पावर कट जाए तो कितनी समस्या होगी, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। कि साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सरकार के हेडगेवार हॉस्पिटल में आज यानी शुक्रवार को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पावर कटा रहा, जिससे मरीजों को काफी असुविधा हुई। हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से लोगों को वापस जाने के लिए भी कह दिया गया था, लेकिन करीब 2 घंटे के बाद जब लाइट वापस आई तो रोज की तरह पर्ची बनाने का काम शुरू हुआ और डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज किया गया। मरीजों ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब हॉस्पिटल में बिजली गायब हुई है। यहाँ पे हम जब आए तो लाइट नहीं आ रही थी, सबको बड़ी दिक्कत हो रही थी, गर्मी वाले सबका बुरा हाल था और सारे काम मतलब रुके पड़े थे। अब सबके मतलब जो भी वो पर्ची बनती है, स्टैम्प लगती है, मतलब सब जगह मतलब बनते हैं, सब बैठे हुए थे ऐसे ही कि लाइट कब आएगी कुछ नहीं पता था। अंदर से मतलब ये न्यूज़ आ रही थी, सब ज़्यादा ये कह रहे थे कि मतलब लाइट अभी 2 घंटे तक नहीं आएगी, घर चले जाओ सब। यहाँ मतलब बैठना वेस्ट टाइम करना है, अगली बार आना। उसके बाद ये कि जब मैं था तो उसके मतलब आधे पौने घंटे बाद लाइट आ गई थी। फिर उसके बाद अंदर फिर गए तो मतलब फिर काम मतलब हो गया, क्योंकि देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे होता है, अपनी फॉर्मेलिटी ज़्यादातर करते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत दिक्कत है वो तो ऐसे 1 आधा घंटे तक खड़े रहते मतलब। हाँ जी, अब लास्ट मंथ चल रहा है, दिक्कत हो रही थी। इस वही पेट में दर्द ये वगैरह सब हो रहा था, चक्कर आ रहे थे। हाँ जी, और भी लोग थे ऐसे बहुत सारे? हाँ जी, बहुत से। नहीं, बाहर बैठे हुए थे सारे। कभी ऐसे और पहले कभी हुआ या फर्स्ट टाइम? नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है। मैम थोड़ी देर के लिए लाइट गई थी, लेकिन पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हुई है क्योंकि मैं लास्ट में ही आई हूँ, तो लास्ट में ही जल्दी आ गई बाहर। मैम पर्चे का तो मुझे पता नहीं क्योंकि मेरा तो बन चुका था, मैं अंदर थी उस टाइम, बाकी मुझे किसी और का नहीं पता। समस्या कुछ नहीं, ऐसा पहले कभी हुआ तो नहीं है मैम, पर आज लगा है सर 10 बजे कोई दिक्कत थी, 10 बजे लाइट गई है, 2 घंटे बाद आई है पूरी। दिक्कत कुछ नहीं, बस ये लाइट जाने पे पर्ची बननी बंद हो गई थी, दवाई मिलनी बंद हो गई थी। उसके बाद लाइट आ गई तो पर्चे बनने चालू हो गए, फिर दवाई मिलनी चालू हो गई है। नहीं, परेशानी तो बहुत उठानी पड़ी काफ़ी बंदों। कोई ज़्यादा दिक्कत वाले भी थे, ऐसी लेडीज से भी थी जिनके दर्द हो रहा था, जिन्हें दिक्कत हो रही थी। पर इसमें डॉक्टर और की क्या है, वो बेचारे कह रहे थे लाइट में कुछ फॉल्ट हुआ है। नहीं, गर्मी तो मैम देखो है ही, मगर दिक्कत तो हुई है लाइट जाने से। नहीं, टाइम बढ़ाया था उन्होंने, कहा था वैसे 11:30 बजे पर्चे बनने बंद हो जाते। लाइट जो गई है, जब तक जितने सारे बंदे सबके पर्चे बनेगी और दवाई दी जाएगी। तो जो लाइन में लगा हुआ था सबके पर्चे बनाए उन्होंने, डॉक्टरों ने भी देखा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, अब दवाई भी मिलनी चालू हो गई है। यहाँ पे लाइट की दिक्कत थी बस मैडम। मैं तो 10:30 बजे आया हूँ, 11:30 बजे लाइट आया, 1 घंटे के लिए गया हूँ। गर्मी ज़्यादा है, ना लाइट है ना कुछ है। मैम दिक्कत तो वही हुआ कि लाइन में खड़े थे, लाइट नहीं है तो क्या करेंगे, मजबूरी है, सबको लाइन में लगे हुए थे। सरकारी में जाओगे तो लाइन तो लगनी पड़ेगी। भीषण गर्मी के कारण मौसमी फलों की मांग बढ़ गई है। इस मौसम में जहां एक और लोगों को गर्मी परेशान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ फलों के दामों में भी उछाल आना शुरू हो गया है। इस मौसम में मिलने वाले फलों का लोग लुत्फ भी उठा रहे हैं। साथ ही जब सीसीएन संवाददाता ने दुकानदारों से फलों के रेट के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि इन दिनों सफेद आम 100 रुपये से लेकर 120 रुपये तक मिल रहा है, खरबूजा 40 से 50 रुपये किलो, तरबूज 20 से 30 रुपये किलो, लीची 150 से 200 रुपये किलो मिल रही है। दुकानदार बताते हैं कि दोपहर में गर्मी की वजह से ग्राहक खरीदारी करने कम निकलते हैं, जिसकी वजह से दोपहर में बिक्री काफी कम होती है। खरीदारी गर्मी की वजह से माल जो है हमारा ख़राब हो रहा है, दुकानदारी हल्की है, घरों से लोग निकल नहीं रहे। सुबह में आते हैं, शाम को लोग अपने जो है घूमने के लिए निकल जाते हैं। यही इस मौसम में तो खरबूजे कई क्वालिटी का आ रहे हैं, मंडी में 20 भी हैं, 30 भी हैं, क्वालिटी अलग अलग है। जो अच्छे जो राजस्थान वाले खरबूजे हैं ना, वो महंगे हैं, इनकी क्वालिटी अभी 60 रुपये 50 रुपये है। अब वो जमुना वाले चल रहे हैं, वो 40 है 30 है, क्वालिटी अलग अलग होती है। करते हैं, जैसा माहौल है वैसा खरबूजा आ रहा है गर्मी की वजह से। अभी इतना अच्छा नहीं है, इससे पहले जो आता था खरबूजा बेहतर था। अब इतना ये मंडी से हम 110 लाते हैं, 120 रुपये किलो बेच रहे हैं। नहीं, वो भाग जाते हैं बड़ी दुकान पर, 140 ले आते हैं।
तुम जो कहते हो तुम ज़्यादा अमीर आदमी बनना चाह रहे हो, इतना महंगा दे रहे हो। नहीं, बहुत कम। जो अच्छा है, हमारे पुराने ग्राहक हैं वो लेके जाते हैं, रोज वाले ग्राहक वो ऐसे ही चलते हैं, कभी होती कभी नहीं होती। सबसे बढ़िया तो आता है केरला का, फिर दूसरे नंबर पे होता है केसर, फिर वहाँ की जो है दशहरी वगैरह है, चौंसा वगैरह है, वे आ जाते हैं हल्के हल्के। अभी नहीं यार, टाइम लगेगा। एक हफ्ते में अच्छी दशहरी आ जाएगी और 1 महीने बाद चौंसा आ जाएगा बढ़िया। देखिए गर्मी में तो सीजनल फ्रूट ही बेटर रहता है, जैसे मस्क मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, तरबूज, आम, यही बेटर रहता है सीजनल फ्रूट। रेट्स तो ऑब्वियस है, जो सीजनल चीज़ होगी और डिमांड में ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसके रेट्स तो थोड़े से प्लस होंगे ही होंगे। वो तो मजबूरी है, मजबूरी भी है और नीड भी है। फ़ायदेमंद तो देखिए बॉडी में यही इस टाइम मैक्सिमम सोर्स ऑफ वाटर है ये वाले फ्रूट्स जो हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी की नीड है, रिक्वायरमेंट है बॉडी में, और ये फ्रूट्स दे रहे हैं तो ठीक है। अगर अभी मैंने तो 50 रुपये किलो लिया। हाँ नहीं ठीक है। एक्चुअल क्या है, हम डेली वाले कस्टमर हैं तो ये लोग भी जानते हैं हमें, तो एक्स्ट्रा नहीं लेते लोग हमसे। आम ही खरीदा, फ्रूट है ही नहीं कोई, खरबूजा या तरबूजा या आम है, ये 2 चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं, और खाने को है ही नहीं कुछ सीजन का। हाँ, खाने में फ़ायदेमंद है, ताकत देता है, एनर्जी देता है, इतना ज़्यादा भी नहीं है कि छोड़ा जा सके। बाकी फ्रूट जो है वो 200-250 रुपये के, 100, 125, 120, 130, 100 रुपये ऐसे मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है। पूर्वी दिल्ली के बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी रणनीति के तहत काम किया गया है। दिल्ली की 7 सीट एक तरफ जीत रही हैं। बीजेपी 400 से ज्यादा सीट जीत रही है। ईस्ट दिल्ली में कड़े मुकाबले को नकारते हुए महेंद्र आहूजा का कहना था कि बीजेपी काफी बड़े मार्जिन से ये सीट जीतेगी और 2019 के मुकाबले इस बार जीत की ज्यादा होगी। पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो अब की बार 400 पार है, फिर से मोदी सरकार है। दिल्ली की बातें करें तो दिल्ली में 400 सीटों में से 7 सीटें दिल्ली देने वाली है, 7 में से 7 100% रिजल्ट दिल्ली देने वाली है। और जहाँ तक पूर्वी दिल्ली की बात है, पूर्वी दिल्ली के तो वोटर का इतना ज़्यादा समर्थन और उत्साहपूर्ण समर्थन और आशीर्वाद मिला कि आप ये देखिए कि जो विपक्ष का उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी का, वो अपनी विधानसभा भी खो बैठेगा, अपनी विधानसभा भी नहीं बचा पाएगा। हम 10 में से 10 विधानसभा जीतेंगे, पूरी की पूरी लोकसभा जीतेंगे और कम से कम लाखों वोटों से जीतेंगे। ये संख्या हज़ारों में नहीं होगी, लाखों में होगी गिनती की, और वो मात्र अपनी जमानत बचा पाएँ, इसी में गनीमत होगी। सर, विपक्ष का इल्ज़ाम है, खासकर जो अपोजिट प्रत्याशी थे उनका ये कहना है कि वो अपनी विधानसभा में काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं क्योंकि वहाँ वोटिंग अच्छी हुई है, और कुछ और इलाके हैं जहाँ निचले वोट हैं वो उन्हें पड़े हैं। इसी लेकर क्या कुछ? देखिए, उनको जातिगत ध्रुवीकरण की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आज कोई जाति के आधार पर नहीं वोट देता। देश के भविष्य को और विकास को लेकर, आने वाली पीढ़ियों के फ्यूचर को लेकर ये वोट हुआ है। तो अगर वो कहीं पर किसी जातिगत समीकरण से भी जाते हैं तो जो भगवान राम को नहीं मानते वो सच्चे वाल्मीकि कैसे हो सकते हैं? भगवान राम को मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जो अंबेडकर को नहीं मानते वो कानून को नहीं मानते वो अंबेडकरवादी कैसे हो सकते हैं? कानून में हमारा विश्वास है, भगवान राम में हमारा विश्वास है, इसलिए अंबेडकर में हमारा विश्वास है, इसलिए महर्षि वाल्मीकि में विश्वास है। इसी कारण जातिगत ध्रुवीकरण ना हो सकता था, ना हमारे जो पुरानी हमारी गुडविल है, ख्याति है, उसके आधार पर ना ये ध्रुवीकरण हुआ है। कुलदीप कुमार जी शायद किसी गलत फहमी में जी रहे हैं कि उन्होंने वाल्मीकि समाज का एकत्रीकरण करके कोई बहुत बड़ा मार्जिन कर लिया। ऐसा नहीं हुआ। वाल्मीकि समाज का बहुत ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। 29 मई को डी ब्लॉक नंदनगरी पुलिस को मोबाइल फोन छीनने के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता लकी ने पुलिस को बताया कि वह डी ब्लॉक नंदनगरी से होते हुए वापस अपने घर जा रहा था। तभी एक अज्ञात व्यक्ति पीछे से आया और उसका मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी व्यक्ति की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान मोंटी नंदनगरी निवासी के तौर पर हुई है। आरोपी व्यक्ति नशे का आदी पाया गया है और आसानी से पैसे कमाने के लिए अपराध करता है ताकि नशा शराब की लत को वो पूरा कर सके। साथ ही आरोपी पहले से ही कई अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया गया है।
गर्मी बढ़ने के साथ ही पार्कों से हरियाली गायब हो रही है। पूर्वी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पार्कों में हरियाली कम होने से लोग परेशान हैं। कई इलाकों के पार्कों में पेड़ पौधे भी सूखने लगे हैं। आपको ये भी बता दें कि पहले से ही निगम के पार्कों की हालत खराब है। ऐसे में भीषण गर्मी से पेड़ पौधे सूखने लगे हैं और उनकी ओर ध्यान देने की विभागों को फुर्सत नहीं है। जब हमारे संवाददाता ने इसी को लेकर लोगों से बातचीत की, उनका कहना है कि पार्कों के जो कर्मचारी हैं वो भी इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बड़े पेड़ तो सर्वाइव कर जाते हैं लेकिन छोटे पेड़ पौधे जलने लगते हैं। कभी मोटर खराब हो जाती है तो कभी केयरटेकर मौके पर मौजूद नहीं होते। पार्कों के साथ साथ सड़कों पर लगे हुए कई पेड़ सूख रहे हैं जिन पर एमसीडी द्वारा पानी दिया जाता था। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि जब दिल्ली सरकार लोगों को ही पानी पूरी तरह नहीं दे पा रही है तो इन पेड़ पौधों को कहां से पानी मुहैया कराएगी। हाँ, गर्मी तो है ही, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें पानी वानी डाल रहे हैं लोग, वो तो मुरझा रहे हैं। पानी बीच बीच में पड़ रहा है, साइड में तो ज़्यादा जा नहीं रहा। अभी तो खाली पाइप छोड़ा हुआ दिख रहा है। ये होगा इधर गार्ड तो दिख नहीं रहा कोई, तो इसमें तो देखभाल होनी चाहिए, कोई बंदा हो जो अपना प्रॉपर पानी वानी डाले सुबह शाम। हालत बिल्कुल खस्ता है। यहाँ एक लेडी है जो यहाँ रहती है, अपॉइंट की हुई है, लेकिन क्या है वो कभी पानी देते हुए मैंने तो देखा नहीं है। उसको पानी नहीं चलाते। एक वो भी थे, जेंट्स भी हैं, लेकिन उनको भी मैं कई बार बोला कि यहाँ पे पानी चलाओ भाई, पौधों की हालत ख़राब है, गर्मी में सूख रहे हैं। और नगर निगम ने किसने पता नहीं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लगातार ये पौधे लगाए थे G20 के टाइम पे लगे थे। हाँ, G20 में, लेकिन अब आप देखिए एक भी पौधा, हाँ सॉरी, एक भी पौधा यहाँ पर नज़र नहीं, सूख गए सब। और हम कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत पानी डालते हैं चिड़ियों के लिए, तो पौधों में डालते हैं, हमें तरस आता है क्योंकि वो सूख रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। कोई देख रेख नहीं है, पौधे लगा दिए लेकिन कोई पानी नहीं, कुछ नहीं। और मैडम हम तो आप ऑफिस में साथ में काम करते हैं तो यहाँ जानते हैं, ये इसकी तो हालत बहुत खस्ता है। तो मुझे नहीं लगता कहीं और भी ठीक होगा। पौधे लगा जाते हैं, बंदे अपॉइंट कर देते हैं, कभी कहते हैं ट्वेल हमारा ख़राब है, ठीक है। अभी एक और आएंगे यहाँ से प्रभु जी हाई कोर्ट से इधर पानी डालने चिड़ियों के लिए। और उन्होंने तो बल्कि ये बोल रखा है कि पार्क में जो है आप उसमें इन्होंने छोटा सा तालाब बनाया हुआ है 2-3 पीछे, उनमें पानी आप रखें क्योंकि उसमें कुछ मछलियाँ भी हैं, कहीं गर्मी से पानी सूख जाए वो मर ना जाए। इसके लिए शायद वो बेचारे जो आते हैं अभी आने वाले शायद आपको मिलेंगे। सड़क के किनारे आमतौर पर घरों को बनाने के बाद निकलने वाले मलबे को यहाँ वहाँ डाल दिया जाता है जिसकी वजह से सड़क पर जाम तो लगता ही है, साथ ही हादसे होने का भी खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि करकरडुमा के पास एक प्राइवेट स्कूल के पास सड़क है, उस पे मलबा डला हुआ है। यहाँ मौजूद गार्ड से जब सीसीएन संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, मलबा हटा दिया जाता है लेकिन फिर रात के अंधेरे की आड़ में ट्रकों द्वारा यहाँ मलबा लाकर दोबारा डाल दिया जाता है जिससे धूल तो उड़ती है और साथ ही लोगों को, आने जाने वाले लोगों को भी खासा परेशानी होती है। ये तो हर समय में डेली यहाँ पे पड़ा रहता है, बहुत दिन हो गए यहाँ पे, कम से कम 2 साल से पड़ा रहता है। हर बार कंप्लेंट जाता है, 2-4 दिन साफ हो जाता है, फिर दोबारा फिर लाके डाल जाते हैं। ये रात को सुबह 4 से 5 बजे तक डाल के चले जाते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली वाले। कंप्लेन एमसीडी वाले को कंप्लेन दिया गया है, मीडिया वाले भी आके यहाँ मैंने ये करके गए हैं 2-3 बार, लेकिन फिर वही कंप्लेंट जाता है तो फिर 2-4 दिन साफ हो जाता है, फिर अलग फिर दिक्कत है। बच्चों के जैसे गाड़ियाँ यहाँ पूरे जाम लग जाती है, रोड वैन वगैरह भी आने के लिए दिक्कत होती है। काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। मैं स्कूल की बस चलाता हूँ, ये खड़ी बहुत दिक्कत होती है। 2 बजे तो यहाँ इतना जाम लग जाता है, कुछ कहने को नहीं। 2-2.5 सालों से मलबा पड़ा हुआ है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हर बार ही पड़ता है, उड़ जाता है, फिर नाइट में डाल जाते हैं, उड़ जाता है, फिर डाल जाते हैं, ऐसे होता है। पूरा जाम लग जाता है पीछे तक। ये वो डाल जाते हैं ट्रैक्टर वाले, हाँ, रोज़ का रात को डाल के जाते हैं, दिन में नहीं डालते हैं, रात को डाल के जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, शिकायत स्कूल तरफ जाती है पर कोई सुनवाई नहीं होती। जाम बिल्कुल हादसे का डर, वहाँ तक मलबा पड़ा रहता है, कोने तक पूरा जाम लग जाता है, पीछे तक पूरा बच्चे निकलने में। ये मलबा हटाना चाहिए। और क्या, ये कब से ही मलबा पड़ा रहता है, हटाते हैं फिर ऐसे ढेर लग जाता है, फिर हटाते हैं फिर ढेर लग जाता है। कई बार तो डर लगता है पैदल आते हुए भी कि कोई गाड़ी वाला मार ना जाए, क्यों पीछे से एकदम ट्रैफिक खुलता है और वो चोट लगने का या गिरने का, क्योंकि वो तो एकदम स्पीड से आते हैं तो वो डर लगता है। इसलिए इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका कोई पक्का सलूशन निकाले, क्योंकि एक बार इन्होंने सारा साइड में बनाया भी था लेकिन उसके बावजूद भी फिर ये सारा मलबा किसी के घर का तो हो नहीं सकता, किसी रोड का या बिल्डिंग का ही होगा। तो इन चीज़ों का सलूशन होना चाहिए। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव पर। नमस्कार।